गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भागवत प्रेम के भावों में डूब करके निरंतर उनके साथ अपनी एक रूपता करने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद परमात्मा की असीम कृपा से निरंतर उस तत्व का विवेचन करने के उपरांत हम उसके सानिध्य को अनुभूत करके परमानंदता का अनुभव कर रहे हैं। यह परमात्मा तत्व बड़ा ही दिव्य है। इसके समकक्ष दूसरा कुछ है ही नहीं। और यद्यपि ये गुणों से भी रहता है, लेकिन फिर भी इसके गुणों का विवेचन कोई कर नहीं सकता। इसकी महिमा का गुणानुवाद कोई कर नहीं सकता। ये ऐसा तत्व है कि इसका गुणानुवाद करते करते शब्द छोटे पड़ जाते हैं। वाणी बोलना बंद कर देती है। मन मनन करना बंद कर देता है। चित्त चिंतन करना बंद कर देता है, क्योंकि वाणी की बोलने की एक सीमा है। परमात्मा की कोई सीमा नहीं। मन के मनन की भी एक सीमा है। मन को भी एक स्थिति में आकर के शांत हो जाना पड़ता है। चित्त के चिंतन की भी सीमा है। चित्त भी एक जगह पर आकर के चिंतन रहित हो जाता है। लेकिन ये तत्व, ऐसा विशद तत्व, ऐसा अलौकिक तत्व, ऐसा दिव्य तत्व, ऐसा अद्भुत तत्व, कहते जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए उसको असीम कहा। जिसकी कोई सीमा ना हो उसी को असीम कहा जाता है। कहते जहां भी भक्त पुकारे वहीं पर हाजिर है। हाजिर आप हुजूर है, सबका ही एक नूर है। जो इंद्रिया भाषम शब्द आया था, समस्त इंद्रियों को भाषित करने वाला, सबका ही एक नूर है। सबका नूर यही है, सबकी शक्ति यही है, सबकी वास्तविकता यही है, सबकी यथार्थता यही है, सबकी चैतन्यता का कारण यही है, सबकी क्रियाशीलता का कारण यही है। समस्त इंद्रियां जो विभिन्न धर्मों में रत रहती हैं, चाहे ग्रहण करें या त्याग करें, उन सब की वास्तविकता एक ही राम जी ही है। ऐसा दिव्य अलौकिक तत्व है। और इस तत्व की महिमा भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे। बहिरंता च भूतनाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। कैसा तत्व कहा? कहते हैं बहिरंतश्च। बहि माने बाहर और अंतर माने अंदर। कहते जो बाहर भी है और जो अंदर भी है। बहिरंतः, वो सर्वत्र परिपूर्ण है और जैसा बाहर है वैसे ही अंदर है।
बाहर में और अंदर में कोई अंतर नहीं है। वैसे तो मैंने आपको अनेक बार कांच के माध्यम से समझाया, जैसे प्रकाश आता है, प्रकाश शीशे के इधर भी है, अंदर भी है और इधर भी है। इसको एक बहुत सुंदर दृष्टांत देकर के और बताया गया कि परमात्मा कैसा है। कहते हैं जैसे एक घड़ा होता है, जिसमें आपको घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, मेघाकाश इनको समझाया था। तो उस समय भी घड़े का दृष्टांत देकर के समझाया था, लेकिन आज दूसरे घड़े की बात कर रहे हैं हम। कौन से घड़े की बात कर रहे हैं? कहते हैं एक घड़ा जो बर्फ का बना हुआ है। घड़ा कैसा बना हुआ है? बर्फ का घड़ा बना दीजिए, बन सकता है, कोई विशेष बात नहीं। जैसे बर्फ की सिल्ली जमाते हैं, ऐसे घड़े की सिल्ली जमाया जा सकता है। आजकल तो फर्मे इस तरह के आ रहे हैं। एक घूमने की जगह है, हमने देखा एक जगह पर, उसमें क्या है कि सब कुछ बर्फ का ही बना रखा है। कोई पिकनिक स्पॉट जिसको कह लीजिए, उसमें जब पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं और उसमें ऐसी अद्भुत अद्भुत आकृतियां बना रखी हैं, कहते सब बर्फ की रंग बिरंगी रोशनियां कर रखी, ठंडा वातावरण, बिल्कुल टिकट लगता है उसका। तो उसमें तोते भी, उसमें मोर भी, उसमें चिड़िया भी, उसमें पहाड़ भी, उसमें मनुष्यों की आकृतियां भी, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, सब बर्फ के बना रखे, सब कुछ बर्फ भी बना। तो ऐसे मैं कह रहा हूं एक बर्फ का घड़ा। तो बर्फ का घड़ा आप एक समंदर में डाल दीजिए, सरोवर में डाल दीजिए, नदी में डाल दीजिए, बावड़ी में डाल दीजिए, किसी में भी समझ लीजिए। जब घड़े को आप पानी के सरोवर में डालेंगे तो सरोवर में क्या है? पानी है। और घड़े को जब उसमें डाल देंगे तो उसके अंदर, घड़े के बाहर भी पानी है और घड़े के, और घड़ा क्या है? वो बर्फ। और बर्फ क्या होता है? मेरी बात को मानने को तैयार नहीं। मैं तो बर्फ कह रहा हूं, आप पानी कह रहे हो। आप पानी कह रहे हो। कहते बाहर भी पानी, अंदर भी पानी और घड़ा भी पानी। यही है परमात्मा। ये जो शरीर रूपी घड़ा है, इस शरीर रूपी घड़े के बाहर भी परमात्मा, इस शरीर रूपी घड़े के अंदर भी परमात्मा, और ये जो शरीर रूपी घड़ा, ये भी परमात्मा। शरीर रूपी घड़ा बर्फ का घड़ा है, बाहर और भीतर जल भरा हुआ है, बाहर और भीतर भी परमात्मा भरा है, और घड़ा भी परमात्मा ही है। यही है वास्तविक दृष्टिकोण। जहां पर जाकर के प्रकृति और प्रकृति की रचना, जिसको हमने क्षेत्र रूप से जाना है, वो सब का सब क्षेत्र न होकर के क्षेत्रज्ञ ही हो जाए। भगवान कहते हैं भूतानां चरम चरमेव च। कहते चाहे चर की बात करें या अचर की बात करें। चर माने चैतन्य कह लीजिए, चलने वाला कह लीजिए, संचरणशील जो होता है, और अचर माने स्थिर रहने वाला, पहाड़, पत्थर इत्यादि जो जड़ वस्तु, मकान, लेकिन मकान में रहने वाले चर। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, उसमें चर और अचर का बड़ा खेल है। चर और अचर, उसमें दोनों को
उसमें तो कोई सा भी उसका चैप्टर उठा लीजिए, उसमें बहुत चैप्टर हैं, उसमें सभी शेप ली गई हैं, और उनके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, और उसमें एक बिंदु निकलता है और उसकी गति को दिखाया जाता है, चर को अचर करके। और यही तो है हमारी गति, तो है कभी सर्कुलर हो रही है, कभी इलिप्स में हो रही है, कहीं पैराबोला, कहीं हाइपरबोला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें ये सब कुछ चलता रहता है, ये सारी क्रियाएं चलती रहती है। तो इसी प्रकार से वो क्रियाएं, वो गति किसी भी दिशा में चले, पूरब चले, पश्चिम चले, उत्तर चले, दक्षिण चले, किसी भी दिशा में आपकी गति हो, कहते सर्वत्र एक परमात्मा ही विराजमान है। परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं, सारी वास्तविकता एक परमात्मा की है। बहिरअंतश्च भूतानां चरम अचरम चरमेव च। चाहे वो चर की बात हो, चाहे अचर की बात हो, चाहे जड़ की बात हो, चाहे चैतन्य की बात हो। जड़ माने ये सारा संसार, ये सारा जड़ रूप से कहा गया। वैसे तो प्रकृति, महातत्व, अहंकार, भूत, और भूतों का आगे जो पंचीकरण होकर के, पंचभूतों का पंचीकरण होकर के जो ये संसार सूक्ष्म और स्थूल रूप में बनता है, ये सारे का सारा, ये सारे का सारा ही कहते एक परमात्मा ही है। परमात्मा से विलग और कुछ है ही नहीं, ये अत्यंत सूक्ष्म है। और कहते हैं ये सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बाहर अंदर चलो सब मान लिया, लेकिन कहते हैं दूर से दूर है और निकट से निकट है। इस चीज को समझना है, परमात्मा दूर से दूर है और निकट से निकट है। अब दूर और निकट को कैसे समझे, किन से दूर है और किन के परमात्मा निकट है। परमात्मा किससे दूर है और किसके निकट है, ये समझना है। तो कैसे समझे, कहते हैं परमात्मा को दूर और निकट समझने के लिए हम देश के आधार पर समझ सकते हैं, हम काल के आधार पर समझ सकते हैं, हम वस्तु के आधार पर समझ सकते हैं। कहते हैं देश के आधार पर कैसे समझे, कहते हैं परमात्मा यहां भी और वहां भी है। यहां है तो निकट है, और वहां है अमेरिका में है। ये देश की बात है, दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी है। दूसरे कहते हैं काल की बात है, इस काल में भी और उस काल में भी। परमात्मा किसके लिए किस काल में दूर है, कहते जिस समय भक्त के तार जुड़ते हैं और जब भक्त के तार नहीं जुड़ते हैं। भक्त के जब भगवान से तार जुड़ते हैं तो भगवान जिस जगह पर उसके तार जुड़ जाए, तार आपके घर में जुड़ जाए, तार आपके सत्संग में बैठ करके जुड़ जाए, तार आपके मंदिर में बैठकर जुड़ जाए, कीर्तन में जुड़ जाए, किसी तीर्थ पर जुड़ जाए, कहते भगवान के साथ आपके तार जिस भी काल में जिस भी देश में जुड़ जाए तो परमात्मा आपके वहीं पर सबसे निकट हो जाता है, सबसे नजदीक हो जाता है। और तार जुड़े ना भाई
तो मंदिर में भी ना जुड़े, कीर्तन में भी ना जुड़े, सत्संग में भी ना जुड़े। एक गुरु के 2 शिष्य थे, तो दोनों शिष्य एक दिन निकल गए, और जब जा रहे थे तो किसी नगर में जा रहे थे, रास्ते में आंधी तूफान आ गया। भाई इसको लो, ये बिस्कुट का पैकेट दे दो, ये बेचारा इसी चक्कर में आया होगा। हाँ लो, ये कोई बात नहीं, बिस्कुट ले जाओ, खाओ जाओ आराम से। दो शिष्य थे गुरु के, या कह लीजिए कोई भी 2 व्यक्ति थे। अब जा रहे थे कहीं पर, जाने का लक्ष्य तो कहीं और था। रास्ते में आंधी तूफान आ गया, तो आंधी तूफान को देख करके एक जना तो एक मंदिर दिखाई दिया, कहने लगा मैं तो यहां रुक जाता हूं, मेरे से तो जाया नहीं जाएगा। अब वो तो वहां रुक गया, दूसरा कहने लगा मैं तो जाऊंगा। कहने लगे ऐसे प्रोग्राम कहाँ देखने को मिलेंगे, एक से एक नर्तकी आएगी, वहां तो ये होगा वो होगा। कहने लगे जा भाई, तू तेरी इच्छा, तू नहीं मानता तो ना मान इस तूफान का सामना करके। अब वो खैर तूफानों से टकरा टुकड़ू के वो वहां पहुंच गया जहां कार्यक्रम चल रहा था, नौटंकी चल रही। अब वहां वो जो नौटंकी चल रही थी, वहां भी आंधी तूफान आ रहा था। आंधी तूफान के कारण से वो वहां प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो वहां बैठा हुआ तो है जगह, अब वो वहां बैठा हुआ है, वो मंदिर में बैठा, और जो मंदिर में बैठा है, मंदिर में बैठकर भी वो वहां बैठा है। कहने लगे बता, ये आंधी तूफान बीच में आ गया, नहीं तो आज तो ऐसा प्रोग्राम था, ऐसी ऐसी सुंदर नर्तकियां थी, ऐसे रात गाने बजाने हो रहे होंगे। कहने वो तो मजे ले रहा होगा, तू यहाँ बैठा है मंदिर में अकेला पड़ा हुआ। तो मंदिर में होते हुए भी वो वहां उन नर्तकियों में बैठा हुआ है। और दूसरा जो उनसा वहां गया था, कि न बता, खाम का पागल तू, धक्के खा के बरसात में यहां पे आया है। अरे देख, वो भगवान का भजन कर रहा होगा, वो मंदिर में बैठा होगा, भगवान की मूर्ति के सामने बैठा होगा। हम बता, तू कितना पागल है, तूने क्यों अपने सारा समय खराब कर दिया यहाँ इनके चक्कर में। अब वो चिंतन वहां मंदिर में बैठे हुए भक्त का कर रहा है। तो मंदिर में बैठकर भी ये जरूरी नहीं है कि भगवान के साथ मिला हुआ हो, तो भगवान उसे मिल रहे हों, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो वहां बैठा हुआ है नौटंकी स्थल पर, उसको वहां भी भगवान में लगे हुए देखा गया। तो निकट किसके हुआ भगवान? उस काल में उसके निकट हुआ। वस्तु की बात है कि तो भगवान कौन सी वस्तु में किससे मिल जाए, ये भाव का खेल है। मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, एक व्यक्ति उसमें पत्थर देखता है और एक व्यक्ति भगवान को देखता है। सीधी सी बात है। एक व्यक्ति उसमें भगवान को देख रहा है, जो भगवान को देख रहा है उसे भगवान मिल जाते हैं, जो पत्थर को देख रहा है उसे कैसे मिल जाएगा? उसे तो पत्थर ही दिखता है। तो ये सब भाव की बात है। भगवान दूर भी है, निकट भी है, बाहर भी है, अंदर भी है, आपके निकट से निकट है और दूर से दूर है, प्रेमी के निकट से निकट है। जो भगवान का भक्त है उसके निकट से निकट है, जिसने भगवान में अपने चित्त को रमा दिया है उसके निकट से निकट है। और वो निकटता उसे अनुभव होती है, वो निकटता उसे दिखाई देती है, उस निकटता का वो अनुभव हमेशा ही करता है।
अनेक भक्तों ने किया है, किया भक्तों ने है। जब भी निकटता का अनुभव किया है वो भक्तों ने किया है। अब दुष्टों को तो भगवान मिलने से रहे, दुष्टों को नहीं मिलते भगवान। दुष्ट के तो सामने होते हुए वो उसको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान का भाई, भाई तो है, एक अर्जुन है और दूसरा शिशुपाल है, दंतवक्र है। सेम नाता है, अर्जुन का भी नाता वही है और शिशुपाल का नाता भी वही है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। और बल्कि देखा जाए तो शिशुपाल ज्यादा निकट है। आपको बताएं वो क्यों, आप कहेंगे बताओ? हैं तो दोनों ही सगी बुआ के, दोनों सगी बुआ के लड़के हैं, लेकिन फर्क क्या है कि जो अर्जुन की मां है कुंती, वो तो गोद चली गई थी दूसरे कुल में, राजा कुंती भूल गया, लेकिन ये तो नहीं गई थी। तो शिशुपाल भी भगवान का भाई है, निकट संबंधी है। वो गोद जाने के बाद उसका तो आवागमन कम होता रहा होगा, लेकिन अर्जुन ने भगवान को माना है, इसलिए भगवान को पाया है। शिशुपाल ने नहीं माना, सामने होते हुए नहीं माना, सारी महिमा को जानते हुए नहीं माना। महिमा को सुना क्या उसने? नहीं होगा। जब मामा फूफी के हैं तो क्या शिशुपाल ने भगवान की बाल लीलाओं के बारे में नहीं सुना होगा अपनी मां से? क्या वो अपने मामा के यहां वो नहीं गया होगा कभी? क्या उसने उसकी महिमा को नहीं जाना? जाना ही नहीं, सुना भी है, लेकिन सुन करके भी न जाना न माना। इसलिए शिशुपाल के लिए दूर से दूर है, अर्जुन के लिए निकट से निकट है। भगवान तो कहते हैं जो प्रेम से मुझे बजता है, केवल प्रेम ही एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसमें बंद करके मैं दौड़ा चला आता हूं, बंधा चला आता हूं। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। कहते जरा तार से तार मिला के देख, जरा अपने दिल को उस दिलदार से जोड़कर तो देख। अरे है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव की खनकते तार की तार मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। ये दिल के नजदीक आकर देखो, वो आपके दिल में बैठा हुआ है, आपके अंदर बैठा, आपके शरीर के अंदर बैठा है, कहीं दूर नहीं है। अब दिल से नजदीक कौन सी जगह हो सकती है? जो दिल सुसुप्ति के आने पर भी धड़कता रहता है। सुसुप्ति में मन तो शांत हो जाता है, वाणी तो शांत हो जाती है, चित्त भी शांत हो जाता है, लेकिन ये दिल धड़कता रहता है। उस दिलदार को ये धड़कते हुए दिल में ही देखना है। लेकिन जिसका दिल उसके लिए धड़कता है वही उसको देख पाता है। हमारा दिल उसके लिए धड़कना चाहिए, उसे पाने के लिए धड़कना चाहिए, उसकी याद में धड़कना चाहिए। फिर देखिए कैसे दौड़ा हुआ आता है। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे,
जरा तारों से तारे मिला के, जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का दान, जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का दान। पत्थर पानी तरा जिस पे रघुबर का नाम, पत्थर पानी तरा जिस पे रघुबर का नाम, तेरी नैया किनारे से लग जाएगी, तेरी नैया किनारे से लग जाएगी। नाम उसका तो दिल में बसा के तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख। मिलाओ तार को। अरे पत्थर जहां दिल होता ही नहीं कहते ना, कि उस पर राम का नाम लिखने मात्र से पत्थर पानी पर तैरने लगा। नाम तो इस नाम को इस दिल में, यहां पे लिख दो ना, इस दिल पे, ये राम का नाम इस दिल पे लिख दीजिए। और जब दिल पे लिख देंगे तो फिर वो क्यों नहीं तरेगा भाई, क्यों नहीं तरेगा? जरूर तरेगा, अवश्य तरेगा। दिल पे नाम लिखने की जरूरत है। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, धन्ना भगत, धन्ना जाट की कथा आती है ना, प्रसिद्ध है। धन्ना भी और उसकी बेटी भी ऐसी थी, कर्माबाई। बाप बेटी दोनों के दोनों को भगवान मिला, पत्थर में मिल गया। ठाकुर जी शालिग्राम, विठल विठल, उसमें दोनों को मिल गया। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष को अमृत जाने का, पाया मीरा ने अमृत, पाया मीरा ने विष को अमृत जाने कर। विष को अमृत जान लिया उसने तो। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, दीजो मीरा पिलाए, नाए धोए मीरा पीबन लागी, अमृत पायो जान, अमृत पायो। क्योंकि मीरा का भाव था, मीरा को सर्वत्र गिरधर गोपाल दिखता था, इसलिए उस विश्व में भी उसने गिरधर के दर्शन किए। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष को अमृत मान कर, पाया कुब्जा ने चंदन लगा के उसे, पाया कुब्जा ने चंदन लगा के उसे। कंस को अंगराग लगाने वाली, कंस का श्रृंगार करने वाली वो कुब्जा दासी, जैसी भगवान ने देखा, देवी कहा कि ने मजाक उड़ा रहे हो मेरी, मैं कहां देवी दिखती हूं? कुबड़ी, कहने तो देवी ही है। अब भगवान ने जिसको देवी कह दिया तो देवी बनी ही जानी है। कहने तो जरा सा अंगराग, अब तक तूने कंस की सेवा में जो लगाया है, आज मेरी सेवा में लगा कर देख। अरे जितना धन तुमने संसार की सेवा में लगाया है, एक बार जरा प्रभु की सेवा में लगा कर तो देखो। जितना धन संसार में झोंका है तुमने, एक बार प्रभु के लिए झोंक करके तो देखो। भगवान कहते हैं, ये कुब्जा का जो उदाहरण है, इससे श्रेष्ठ उदाहरण नहीं हो सकता कि एक बार तो चंदन मुझे लगा के तो देख। और कुब्जा ने चंदन लगा दिया भगवान को, और जैसे ही भगवान को कुब्जा ने चंदन लगाया, भगवान ने अपने चरण उसके चरणों पर रख दिए। भगवान ने तो अहिल्या के चरणों पर चरण रखे, स्पर्श किया, या कुब्जा के चरणों पर भी चरण रखे।
और जब कुब्जा के चरणों पर चरण रखे और भगवान ने अपना हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे रखा और जैसे ऊपर को हिलाया, सारा कोप दूर हो गया, उसका रूप बदल गया। वो कुब्जा जो अब तक कंस की सेवा करती थी, असुर की सेवा करती थी, एक बार भगवान की सेवा करने से, भगवान को अंग राग लगाने से, चंदन भगवान को लगाने से आज वो एक दिव्य देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और निमंत्रण दिया भगवान को। कहते हैं प्रभु आज आपने मेरा भाग्य बना दिया है, मेरे भाग्य विधाता आप ही हैं, इसलिए हे प्रभु मैं आपको निमंत्रण दे रही हूं, एक बार इस दासी की कुटिया पर भी आना। भगवान कहते हैं अभी तो जरा मैं कंस के लिए आया हूं, कंस का मेहमान बन के आया हूं, जरा उसकी मेहमान नवाजी कर लेने दो और फिर आऊंगा। और भगवान अपने वचन से पीछे नहीं हटे, गए, फिर कुब्जा के यहां एक बार गए, फिर उसकी कुटिया पर गए। तो इसी कुब्जा की कथा है। पाया कुब्जा ने चंदन लगा के उसे, पाया कुब्जा ने चंदन लगा के उसे, उसके चरणों में मस्तक नवा के तो देख, उसके चरणों में मस्तक झुका के तो देख। नवा ले, झुका ले की बात है, जरा दिल से मस्तक नवा दे, दिल से समर्पण कर दे। मस्तक नवाने का मतलब समर्पण कर दे, और समर्पण कैसा कर दे, उसे अपना मान ले। कुब्जा कहती है मैं किसी दूसरे को अंगराग नहीं लगाऊंगी प्रभु, अब मैं कंस को अंगराग नहीं लगाऊंगी, आज से मैंने कंस का परित्याग कर दिया, आज से मैंने राक्षस का परित्याग कर दिया, आज से आसुरी वृत्ति का परित्याग कर दिया, अब मेरे अंदर तमोगुण नहीं है, अब मेरे अंदर प्रभु आपकी कृपा से बस वो सतोगुण का प्रकाश हुआ है जिसमें मुझे आपके अतिरिक्त कुछ दूसरा दिखाई नहीं दे। ये है उसको शीश नवाना, उसके चरणों में, उसके चरणों में सिर को झुका के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे, फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो, फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो, उसकी करुणा का, उसकी करुणा का चप्पू लगा के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। पगले कहा, पगला ही बैठा सकता है, विद्वान कभी नहीं बैठा सकता। आपको बता दें, जो शास्त्रों का विद्वान होता है वो कभी भगवान को अंदर नहीं बैठा सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा तार्किक बनी रहती है। ये ध्यान रखना, जो तर्क बुद्धि होता है वो कभी भी भगवान को अपने हृदय में नहीं बैठा सकता। भगवान के लिए तो जो पागल हो जाता है, भगवान के प्रेम में जो पागल हो जाता है, पागल कौन होता है? जो सब कुछ भूल बैठा है। क्या भूल बैठा है? कहते संसार को। जो संसार को भूल बैठा है वह पागल है। मीरा पागल ही तो हो गई थी। वो महारानी
महारानी थी वो, लेकिन वो पागल हो गई भगवान के प्रेम में। मेरे तो गिरधर गोपाल तू सुरो ना कोई। तो ये है पागलपन, जब दूसरा कोई ना रहे, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, लोक लाज कुल की मर्यादा, सब छोड़ दे। क्योंकि जब तक हम इनमें बंधे रहते हैं तो फिर जिसमें बंधे रहते हैं वही मिलता है। अब बांधना हम प्रभु को चाहते हैं, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जब प्रभु को बांधोगे तो कैसे बांधोगे? प्रेम की डोर से। प्रभु प्रेम की डोर से बांधते हैं, और प्रेम की डोर से जब आप प्रभु को बांधते हैं तभी वो बंधे हुए खींचे हुए चले आते हैं। इसलिए कहते हैं मन के मंदिर में पगले बैठा ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे। अपने जीवन की नैया का माझी उसे बना ले, उसे मल्लाह बना दे, वही खेगा जैसे उसकी इच्छा होगी। कोई चिंता करने की जरूरत, पतवार भी दूर हो, हाँ होते रहे। अपनी करुणा का चप्पू, बस ये है भगवान। अपनी करुणा का जो चप्पू है वो उसकी नाव में लगा देते हैं, और जिसकी नाव में भगवान की करुणा का चप्पू लग जाए वो नाव बीच मझधार में रह नहीं सकती, वो नाव डूब नहीं सकती, वो तो किनारे पर लगेगी ही। इसलिए मेरे मित्रों, उसे पाना है तो समर्पण करना होगा। वो हमारे ठाकुर जी हैं तो उसका पुजारी तुझे बनना ही पड़ेगा। वो है ठाकुर, वो है ठाकुर पुजारी, तू बन के तो दे। वो है ठाकुर पुजारी, तू बन के तो दे। वो है दाता भिकारी, तू बन के तो दे। वो है दाता भिकारी, तू बन के तो दे। उसके दर से कोई खाली लौटा नहीं, उसके दर से कोई खाली लौटा नहीं। उसके आगे तू झोली फैला के तो दे। उसके आगे तू झोली फैला के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। भगवान बंधे आते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो महान से महान है। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम्। परमात्म देव अत्यंत सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते हैं। वो मन और अंतःकरण की पकड़ में भी नहीं आते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम मनुस्मृत। वो इतने सूक्ष्म है, जैसे कवि की दृष्टि होती ना, कवि कह करके संबोधित करते हैं चीजें। कवि की जो दृष्टि होती है बड़ी सूक्ष्म दृष्टि होती है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म को पकड़ लेती है। उसी प्रकार से कहते हैं परमात्मा अति सूक्ष्म है, इसलिए वो इन स्थूल इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते हैं। वो स्थूल मन बुद्धि चित्त अहंकार की पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका विषय है ही नहीं। यन मनसा में मन्नते नैनामृतो मत तदेव तम ब्रह्मविद्ति नैदम यदि तम उपासते। मन जिसका मनन नहीं कर सकता, मन को जो नहीं जान सकता, मन जिसकी वजह से मनन करता है, मन को जो जानता है, तदेव तुम ब्रह्मविद्ति, उसी को तू परमात्मा जान। तो परमात्मा कहते हैं कि वो जानने में आता नहीं है। परमात्मा मन की पकड़ में नहीं है। परमात्मा किस तरह से है? कहते हैं जैसे आप देखते हैं आकाश, ये जो आकाश है, इस आकाश में जैसे जल समाया हुआ है, लेकिन दिखता नहीं। जहां भी आप बैठे हुए हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? इस सारे वातावरण में जल समाया हुआ है इस समय। चाहे आपको गर्मी लग रही हो, लेकिन यहां सारे वातावरण में जल है। सूर्य की किरणों में,
सूर्य की किरणों को भी इसीलिए कहा जाता है। वो वातावरण में है तो सूर्य की किरणों में उसकी प्रतीति से कुछ होने लगती है, क्योंकि वहां प्रकाशित हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जब झरोखे से आती तो उसमें धूल के कण भी आपको भाषित होने लगते हैं, वो सूर्य की धूप प्रकाश के कारण है। तो यहां पर जैसे जल विराजमान है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। तो परमात्मा तत्व इतना सूक्ष्म है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी की पकड़ में नहीं आता। फिर किसकी पकड़ में आता है? कहते जिसका वो वर्ण कर लेता है। परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है। उपनिषद में आता है ये कि परमात्मा जिसका वर्ण कर ले, परमात्मा उसकी पकड़ में आ जाता है। और परमात्मा किसका वर्ण करता है? एक फिल्म का गाना है? बहुत बढ़िया गाना है, बड़ा हिट रहा था। और उसमें जो बात है ना, बस यही बात परमात्मा के लिए है। जो परमात्मा का वर्ण कर ले, परमात्मा उसका वर्ण कर लेता है। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। एक गाना आया था इस तरह का, तो मैंने परमात्मा को चुन लिया, हे परमात्मा तू भी मुझे चुन ले। भाव ये है। और परमात्मा चुन लेता है, और जिसको चुन लेता है वही इस सूक्ष्म तत्व को जान जाता है। तो प्रयास चल रहा है, प्रयास में सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, विश्वास रखें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक भाई जय राम जी की